एक शहर ऐसा भी जहां योगी आदित्यनाथ का मंदिर बन गया। जी हां, योगी का मंदिर बन गया, लेकिन अखिलेश यादव परेशान है। योगी के मंदिर से भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। तस्वीर दिखाइए जरा, योगी आदित्यनाथ के मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हाथ में धनुष लिए हुए हैं। जरा फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये योगी की तस्वीर है जिन्हें राम के अवतार में दिखाया गया है। ये देख रहे हैं योगी के मंदिर की तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मंदिर कहां बना है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, ये आपको दिखाएंगे। आइए जरा अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये है योगी आदित्यनाथ का मंदिर जिसका नाम है श्री योगी मंदिर। ये मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है, अंदर योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा भी लगी है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और योगी आदित्यनाथ की आरती भी हो रही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, योगी आदित्यनाथ की आरती हो रही है उनका मंदिर बनाने के बाद। और आइए अब आपको बताते हैं किसने बनाया है योगी का मंदिर, कहां बनाया गया है। ये जो योगी की प्रतिमा देख रहे हैं ये भी दूसरे शहर से मंगाई गई है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अयोध्या के भरत कुंड में योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना है। इसी जगह प्रभाकर जिन्हें आप देख रहे हैं, प्रभाकर ने मंदिर बनवाया है। शुरुआत में योगी के मंदिर का विरोध हुआ कि आखिर योगी का मंदिर क्यों बनाया जा रहा है। विरोध के बावजूद प्रभाकर ने यह मंदिर बनवाया है योगी आदित्यनाथ का। मंदिर में सुबह शाम पूजा और आरती भी होती है योगी की। करीब 8.5 लाख रुपए खर्च करके यह मंदिर बनवाया गया है। योगी की लंबाई, प्रतिमा की लंबाई के हिसाब से ही उनकी मूर्ति भी बनाई गई है। योगी की मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट 4 इंच है और योगी की मूर्ति को फाइबर से बनाया गया, फाइबर से तैयार किया गया। खास जयपुर से स्पेशल ऑर्डर देकर योगी की यह मूर्ति बनवाई गई है। इस मूर्ति की कीमत 49,000 रुपए है और प्रभाकर मानते हैं कि योगी जो है ये राम कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए योगी सनातन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए राम के अवतार में योगी को यहां स्थापित किया है। प्रभाकर मौर्य के लिए सीएम योगी भगवान की तरह है। आइए अब आपको सुनवाता हूं योगी का मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर, उन्हें सुनिए जरा। हमारा संकल्प था, ये हमारी इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण जिसने कराया उसका मंदिर हम बनाए। ये हमारी इच्छा थी, ये हमने संकल्प लिया था और हमने ये अपना संकल्प पूरा किया। और आज यहाँ हम योगी जी की एक नई आरती बनाए हैं, उसकी शूटिंग भी कर रहे हैं। योगी जी के कुछ नए गाने बनाए हैं, उसकी भी आज हम शूटिंग कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का मंदिर बन गया अयोध्या में, लेकिन कौन परेशान है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लग रहा है कि योगी का मंदिर बन गया। क्यों बना? अखिलेश ने मंदिर की पिलर ग्राफिक्स, मंदिर का फोटो लेकर उसे ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ पर हमला करने के लिए। देखिए अखिलेश ने लिखा, ये तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। किनसे? अब सवाल है कि पहले कौन? ये किसके संदर्भ में कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में कह रहे थे? किसके लिए कह रहे थे ये अखिलेश जानते हैं, लेकिन अखिलेश ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया है। आइए अब आपको बताते हैं, प्रभाकर जो है वो योगी आदित्यनाथ के फैन है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रभाकर और योगी की, प्रभाकर ने दरअसल माना था कि जो शख्स अयोध्या में मंदिर निर्माण करवाएगा जिसकी सरकार के दौरान, उसके लिए वो मंदिर बनवाएंगे। इसका श्रेय वो योगी आदित्यनाथ को देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रभाकर है कौन, इनके बारे में आपको बताता हूं मैं। तो ये जो प्रभाकर हैं, दरअसल ये अयोध्या के रहने वाले हैं और पेशे से प्रभाकर मौर्य एक गायक हैं और प्रभाकर का एक यूट्यूब चैनल अयोध्या में चलता है। चैनल पर 1,52,000 उनके फॉलोअर्स भी हैं। चैनल की कमाई से ही मंदिर बनवाया है प्रभाकर ने। प्रभाकर पढ़ाई के समय से गाना गाते थे दरअसल, और गांव की जागरण रामायण में गाना गाया करते थे। आर्थिक तंगी के चलते 12वीं तक की ही पढ़ाई की है उन्होंने। 12वीं के बाद भजन गाना शुरू किया था प्रभाकर ने। इसी के बाद खुद का यूट्यूब चैनल भी खोला है प्रभाकर ने। 2010 में पहला गाना अपलोड किया था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बवाल की, जो फ्लाइट में एक शख्स आज शीशा तोड़ने लगा, खिड़की का शीशा फ्लाइट में तोड़ने लगा। वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमाज पर दरअसल बवाल हुआ, उसे नमाज पढ़ने से रोका गया था। तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, ये जिस शख्स को देख रहे हैं नमाज पढ़ रहा था, फिर वहीं लेट गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उसके बाद वहां का क्रू आया, उसे उठाया वहां से, ये कहा कि हट जाओ, लेकिन देखिए उसके बाद वो क्या करने लगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस शख्स को उठाया गया, नमाज पढ़ रहा था फ्लाइट के अंदर। ये देख रहे हैं फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है, नमाज पढ़ रहा था, इसे उठाया गया। उसके बाद देखिए इसने अपनी बेल्ट, अपनी घड़ी सब उतार के रख दिया है। ये देख रहे हैं, वहां लेट गया फिर ये शख्स, और उसके बाद क्या तमाशा हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगा। आइए जरा, इसको जब उठा दिया गया फिर इसने हंगामा करना शुरू किया। अगली तस्वीर दिखाइए, शर्ट भी उतार दी इस शख्स ने, और ये देखिए चढ़ा आगे सीट पर, और ये देखिए खिड़की पर लात मार रहा, खिड़की पर लात मारने लगा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसे रोका गया, उसके बाद ये देखिए जहाज के शीशे को तोड़ने लगा। यार आप ये थोड़ा मतलब
यार आप ये थोड़ा मसला बनाए डोंट डू दिस यार आप ये थोड़ा मसला बनाए डोंट डू दिस। तो फ्लाइट के अंदर नमाज पर यह बवाल हुआ है और यह शख्स खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, पहले तो यह नमाज पढ़ रहा था, यानी दूसरों को परेशानी दे रहा था। अगर किसी को आपत्ति है तो आप वहां नमाज नहीं पढ़ सकते, एक चीज। दूसरा, जब रोका गया तो एक खिड़की तोड़ रहा था। अगर ऐसा करता तो सैकड़ों जानें चली जाती। सोचिए, एक साथ दो पाप। आइए, हुआ क्या? दरअसल पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान था, यह पाकिस्तानी विमान था। फ्लाइट पेशावर से दुबई के लिए उड़ान भर रही थी, पाकिस्तान से ही दुबई जा रही थी। प्लेन के उड़ान भरते ही हंगामा शुरू हो गया और एक शख्स फ्लाइट में ही दरअसल ये नमाज पढ़ने लगा। उसे हटाया गया वहां से। नमाज के बाद शख्स फ्लाइट के फ्लोर पर लेट गया। फ्लाइट में मौजूद यात्री शख्स का विरोध करने लगे कि ये क्यों यहां नमाज पढ़ रहा है इस जगह पर। इसी दौरान फ्लाइट का क्रू मौके पर पहुंचा और उसने वहां से उसको हटाया। फ्लाइट क्रू के साथ भी आरोपी ने बदतमीजी की। वहां जो क्रू था, क्रू मेंबर्स ने आरोपी को समझाने की कोशिश की कि आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले ने बवाल और ज्यादा तेज कर दिया और उसके बाद हंगामे के साथ शख्स ने खिड़की पर लातें मारनी शुरू कर दी। पूरी सूचना दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी गई कि इस शख्स ने ऐसा किया है। प्लेन के अंदर हंगामा करने वाले को उसके बाद बांध दिया गया प्लेन के अंदर कि चुपचाप खामोशी से बैठ। दुबई पहुंचने पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। पाक एयरलाइंस ने आरोपी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब यह कभी, जब तक ब्लैक लिस्ट है तब तक यह फ्लाइट में नहीं चढ़ सकता है। आइए अब आपको बताता हूं लोगों के लिए क्या है दरअसल नमाज के नियम। लोग कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, आप हरगिज उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अपनी पूजा के जरिए आप किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते। पहली शर्त यह है, तो देखिए जरा, नमाज वैसे आप किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बस वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। पहली चीज, विवादित जमीन पर आप हरगिज नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नियम सरकारी जमीन पर भी वैसे ही लागू होता है। अवैध कब्जा है तब भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मकान मालिक से इजाजत लेना जरूरी होती है। ट्रेन और प्लेन में नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर सीट पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसे साफ करें। इस शख्स को फ्लाइट में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये बैठे बैठे भी अपनी कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता था। नमाज से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त यह है। किसी भी गंदी जगह पर नमाज जायज नहीं है और किसी दूसरे की जगह पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर नमाज पढ़नी है तो उसके लिए इजाजत जरूरी होगी। तो ये सारी बातों को मानना जरूरी है। आइए अब आपको अगली बड़ी खबर बताता हूं। आज अलविदा महारानी एलिजाबेथ, आज उनका अंतिम संस्कार किया गया क्वीन एलिजाबेथ का। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो सम्मान समारोह, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सैकड़ों हजारों की संख्या में, न सिर्फ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। इसके अलावा बाइडेन, ये देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें ट्रिब्यूट दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। बाइडेन भी पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महारानी को अलविदा कहने के लिए।